कहानी भविष्यवाणी। दद्वावन के प्रधानमंत्री शेर सिंह उदास थे। पहले तो वे हर समय जंगल को ठीक कराने में लगे रहते थे, पर कुछ दिनों से सारा काम बंद था। शेर सिंह की उदासी का कारण था लंबू ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी। उसने कहा था सिंह इस बार चुनाव में हार जाएंगे, अगर जीत गए तो उनकी मृत्यु हो सकती है। प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहे थे, इस कारण जंगल में बदमाशों का आतंक बढ़ गया था। प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार रिंकू खरगोश पर बिल्ले आतंकी ने आक्रमण कर दिया था। रिंकू बाल बाल बचा था। उनके इलाके में पड़ोसी क्रूर सिंह के सैनिक अंदर तक घुस आते। सीमा की रखवाली कर रहे सैनिक कुछ नहीं बोलते, उन्हें आदेश देने वाला कोई न था। पूरे ददवा जंगल के जानवरों को लकड़बग्घा लंबू ज्योतिषी ने विश्वास दिला दिया कि इस जंगल का शासन भी पड़ोसी जंगल का राष्ट्रपति क्रूर सिंह संभालेगा। लंबू लकड़बग्घे ने आकर कुछ दिनों पहले ही सभी जानवरों को बताया था कि वह महान ज्योतिषी है। टीकू सियार, झबरू लोमड़ उसके एजेंट थे। उन्होंने प्रचार कर दिया था कि लंबू ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होती है। वह अक्सर जानवरों को बताता कि वह कई बार लंबू ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण मरते मरते बचा। जंगल में अक्सर कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसमें जान पर बन आती, पर वह बच जाता क्योंकि लंबू ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वह अभी 11 साल जिंदा रहेगा। लंबू धीरे धीरे जंगल का ज्योतिषी बन गया। जब लंबू ने प्रधानमंत्री के बारे में भविष्यवाणी कर दी कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो मृत्यु हो जाएगी, तो शेर सिंह ने सब काम छोड़ दिए। रिंकू खरगोश ने कई बार प्रधानमंत्री से कहा कि लंबू ज्योतिषी सभी को मूर्ख बना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ न कहते। वन में कोई भी लंबू की बुराई सुनना पसंद नहीं करता था। मंत्री रिंकू खरगोश को लग रहा था कि यह कोई षड्यंत्र है। पड़ोसी सुनारीवन का शासक क्रूर सिंह हमेशा दद्वावन पर हमला करने का अवसर ढूंढता रहता। वह 2 बार पराजित हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि अगर इस समय वह हमला करने का अवसर देखता तो कोई विरोध नहीं करेगा। पूरे जंगल को अंधविश्वास है कि क्रूर सिंह के भाग्य में दद्वावन पर भी शासन करना लिखा है। रिंकू खरगोश सोचने लगा कि उसे शेर सिंह तथा दूसरे जानवरों की आंखों के आगे पड़ा ज्योतिष का पर्दा हटाना है। रिंकू अब दिन रात सोचता रहता और उसे एक दिन एक आइडिया सूझा। दूसरे दिन रिंकू प्रधानमंत्री के पास गया और बोला, महाराज, आप लंबू ज्योतिषी को सम्मानित कर अपने अंतिम समय में एक अच्छा काम कर लें। रिंकू का सुझाव शेर सिंह को पसंद आ गया। उन्होंने लंबू ज्योतिषी को सम्मानित करने की घोषणा कर दी। रिंकू खरगोश उसी दिन वन के रक्षा अधिकारी चिंटू चीते के पास गया और उसे समझाते हुए बोला, लंबू ज्योतिषी ने कहा है कि उसकी मृत्यु का योग तो 11 साल बाद का है, इसलिए तलवार से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम मंच पर यह साबित करेंगे। तुम मेरे इशारे पर उसकी गर्दन पर तलवार मार देना। दूसरे दिन मैदान में लंबू ज्योतिषी सम्मानित होने के लिए आ गया। चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। सम्मान समारोह शुरू हुआ। रिंकू खरगोश बोला, आज लंबू ज्योतिषी को हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। लंबू मंच पर आ जाएं। लंबू ज्योतिषी मंच पर आ गया। आप ज्योतिष से जो कुछ बताते हैं, क्या वह सच होता है? रिंकू लंबू से बोला, हाँ, मेरे ज्योतिष से भूत भविष्य की जानकारी हो जाती है। लंबू ज्योतिषी घमंड से बोला, आपने भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी और यहाँ का शासन क्रूर सिंह संभालेगा। रिंकू बोला, हाँ, यह सच है। लंबू बोला, और आपका जीवन कितना है? रिंकू ने पूछा। मैं अभी 11 वर्ष जीवित रहूंगा। लंबू बोला, आप 11 वर्ष और हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिनों के मेहमान हैं। रिंकू बोला, जी हाँ, इसमें अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लंबू बोल। रिंकू के इशारे पर चिंटू चीते ने अपनी तलवार लंबू की गर्दन पर मार दी। लंबू का सिर धड़ से अलग हो गया और लंबू मर गया। प्रधानमंत्री जी, इसकी ज्योतिष इसे 11 वर्ष और आपको कुछ दिन का मेहमान बता रही थी, जबकि मौत उसके सिर पर खड़ी थी। जिसे अपना भविष्य पता नहीं, वह दूसरों का भविष्य बता रहा था। रिंकू बोला। रिंकू की बात सभी की समझ में आ गई। रिंकू ने बताया कि लंबू ज्योतिष के सहारे दद्वावन को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चला रहा था।